अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल? वीज़ा, बिज़नेस, मसले मसाइल, एनओसी, जॉब, उसके बाद और बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके। आज 20 नवंबर 2023 और सोमवार का दिन है। अहसन अहसन, बहुत शुक्रिया भाईजान। और इम्तियाज़, इट इज़ इट पॉसिबल टू अमेंड एग्रीमेंट इन ओमान बाय रिक्वेस्टिंग? यस यू कैन डू। इफ देयर इज़ एनी इवन अ स्लाइड चेंज यू कैन अपडेट इट। एंड अज़ाज़ अज़ा असद अज़ाज़ असद या अज़ा असद, गुड जॉब भाई। सब्ज़ी की शॉप बना सकते हैं खारजी? और क्या हम अपनी पर्सनल कार पर सब्ज़ी मंडी से सामान बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जो अगर अपना बिजनेस है उसके लिए आपको इजाज़त है। किसी के लिए अगर करते हुए पकड़े गए तो फिर लॉ लगते हैं। और मैंने वीडियो डाली थी जो लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन हर कोई कर सकता है। बिजनेस लाइसेंस कुछ जो है ओमानियों के नाम पे मिलते हैं, कुछ खारजियों के नाम पे, तो आपने वो चेक कर लेनी वीडियो, जो अलाउ नहीं है खारजियों के लिए। नज़र मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। अजान हुसैन, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हम ठीक ठाक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, आप सुनाएं। और ज़हीर अलियास ऑफिशियल शाकर वालेकुम अस्सलाम। आपसे मशवरा करना हो तो कहाँ मुलाकात होगी? इंस्टा, फेसबुक के ऊपर, और आपको मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। बल्कि सेम नेम की आईडी, वहाँ पे भी जाएं, फॉलो भी करें, सब कुछ करें वहाँ पे। और न्यू रिलीज मूवीज़, वालेकुम अस्सलाम। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कंपनीज में, बंदे प्रोवाइड करते हैं, अपने भी लेबर लॉ के मुताबिक एंड ऑफ बेनिफिट्स। ये देखिए, हर किसी को मिलना चाहिए लेबर लॉ के मुताबिक, लेकिन जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर उसमें चीज़ें लेबर लॉ के मुताबिक मेंशन नहीं है, ठीक है, कि ये बेनिफिट जो है आपको लेबर लॉ के मुताबिक मिलेंगे, बाकी जो है ये तफसील है, या ओवरऑल ये तफसील है, तो आपने पहले वो फॉलो करना है। ठीक है जी। तारिक प्ले, but Issa by the one who were already retired, are they any ben? No, those who already retired they should get their settlement। ओमानियों को मिलती है पेंशन वगैरह सब कुछ, खारजों के लिए रिटायरमेंट के बाद ऐसा कुछ नहीं है, अनटिल अनलेस कि उनका एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीज़ शामिल हो। और ईसा भाई, मैंने 6 ईयर पाकिस्तानी की कंपनी में काम किया, लेकिन जब ये हैं वहीद जट लीव किया तो उसने कुछ भी नहीं दिया। भैया ये आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ यही मसला है, क्योंकि हम शुरू में चेक नहीं करते, हमारी गलती भी है। और उसके बाद बाकी फिर जिथे किसी को पैसे देने पैंदे ने, वो मौत तो पड़ती है। आपके पास हज़ार जवाब होते हैं और उनके पास लाखों एक्सक्यूज़ेस होते हैं, ठीक है ना, कि आपको नहीं मिल सकते, ये है वो है, डराना धमकाना, ये वो, इस तरह और बहुत कुछ मसले मसाइल होते हैं। और यासर खान, वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा सऊदी 1 साल वीज़ा पर गया, 3 महीने होने का एजेंट कह रहा है कि इसका भी दुरानिया। भाईजान, सऊदी विजिट वीज़ा जो है, जो ओमान से या जीसी से मिलता है, उसका 90 दिन दुरानिया है। 90 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 90 दिन ओमान से बाहर या कहीं से भी दूसरे मुल्क से जब आप सऊदी अरबिया जाते हैं तो वहाँ पे गुजार सकते हैं। और अगर 90 दिन से ज़्यादा सऊदी में गुजारेंगे 1 साल वाले मल्टीपल विजिट वीज़ा के ऊपर, तो आपको फिर 100 रियाल जो है, या 10 ओमानी रियाल कह सकते हैं, 100 सऊदी रियाल पर डे का फ़ाइन है। ठीक है जी। और बेशक एक साथ 3 महीने रह लो, 90 दिन, या बार बार आ जाके रह लो, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आपने वो वीडियो कैसे मिस कर दी? नहीं, ये वीज़ा रीन्यू नहीं होगा, और आपको वो साल कंप्लीट करना पड़ेगा। जब वीज़ा आज लिया, अगले 365 दिन जो है आपको कंप्लीट करने के बाद ही नया 1 साल वाला वीज़ा मिलेगा। ठीक है जी। हुई खरूज दखूल, ऐसा वैसा कुछ शॉर्ट नहीं है। दोबारा जाना है तो फिर आपको उम्रा का वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है जी, या जो है ऑन अराइवल है 4 दिन का स्टे, वो कर सकते हैं। आपके कमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी डाल देंगे। और दोस्तों आगे, और बानो तुर्की से बहुत शुक्रिया। टीपू सुल्तान, ओके ब्रदर। नज़र मोहम्मद, अपने वीडियो में चैप्टर इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। भाईजान, वीडियो में चैप्टर इंक्लूड नहीं किए, इसमें वो करने चाहिए, ठीक है। और टाइम के साथ जो है वो, और आई बटन में भी वीडियो लिंक लगा सकते हैं। आई बटन में वीडियो लिंक आप मुझे प्राइवेट मैसेज करें ना, चाहे तो उसी बुलाने नहीं। गुजर, गुड मैसेज। नज़र में बहुत शुक्रिया भाईजान। यूज़र, मैंने वीज़ा लिया किसी से, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला 25 दिन तक, लेकिन मैंने कहा मुझे वीज़ा नहीं चाहिए, काम कारोबार के लिए वीज़ा लिया था। वीज़ा कैंसिल करने पर चीज़ें देखिए, अगर वीज़ा आपका अप्लाई हो गया था, वीज़ा इशू हो गया था, तो वीज़ा की फ़ीस के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर फ़ीस से ज़्यादा उन्होंने पैसे लिए हैं तो वो आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि मुझे वो जो है डॉक्यूमेंट्स वो वापस कर दें।
मुझे कोई कागज़ात मौसूल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा आपका काम हो रहा है। आप उनसे कहें जी मेरा वीज़ा दिखा दें, अगर इश्यू हो गया है तो ठीक है, और वो ऑनलाइन ओरिजिनल होना चाहिए, फेक ना बना के दे दें आपको पैसे हथियाने के लिए, ठीक। अदरवाइज़ क्या है कि आपके पैसे वापस करें। और उसके बाद है जी रेहान अंजुम ईसा भाई, यू आर ग्रेट पर्सन, एवरीवन इज़ ग्रेट। बस लोग सही इन्फॉर्मेशन के ऊपर यकीन कब करते हैं? रोना पीटना तो इस चीज़ का है। ईसा भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप की टोटल फीस कितनी है जो ओमान गवर्नमेंट को? डियर देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी कंपनी की, लाइसेंस लेना, वीज़ा लेना, बाकी सारे मामला करने हैं तो कोई 800 के करीब मिनिमम, इतना यानी आपकी फ़ीसें चली जाती हैं। बाकी ऊपर से कंसल्टेशन चार्जेस भी देने होंगे आपको, ठीक है। ये ज़हन में रखें कि एक वीज़ा के साथ सारे सब कुछ करने के बाद जो है आपका इतना खर्चा होता है। और आज मैं वीडियो डाल दूँगा, पहली वीडियोज़ में भी ज़िक्र किया, लेकिन आप लोग भी हर चीज़ जो है शॉर्टकट में चाहते हो। दी उमैर खान, मुझे व्हाट्सअप नंबर चाहिए आपका, मुझे 4th ग्रेड काम करवाना है। ईसा भाई, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एसपीसी में अभी मैंने एलएलसी सीआर करवानी है, वीज़ा आ गया है जनवरी में, क्या जाके देखना है बिजनेस की? इंशाल्लाह ताला खैर। आलम मुनीर और दी उमैर खान, मैं आपको जो है अपना लिंक सेंड कर देता हूँ। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर भी जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर टाइम टू टाइम छोटी मोटी जो है वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, अपडेट्स आती रहेंगी। जहाँ ज़ैब अली, हेड्स ऑफ टू यू बट इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अस। ठीक है, आप इस एक सेंटेंस के ऊपर आज जो है ना बल्ब फेरते रहें सारा दिन। और ज़ियाउल हसनैन, विज़िट पर आकर काम मिल सकता है कोई ऑफिस या सेल्स टाइप का? विज़िट पे आके काम करना अलाउ नहीं है, पकड़े जाएँ तो आपके लॉ लग सकते हैं, और ड्राइविंग भी ओमान में नहीं है। इसी वीडियो के ऊपर आपने वही कमेंट किया है, मतलब आपने कोई जो है शायद वीडियो पूरी नहीं देखी। और खारिजियों के लिए टैक्सी अलाउ क्यों नहीं है? भैया ये गवर्नमेंट बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है। गवर्नमेंट का, ओमान का कानून है, अलाउ नहीं है तो मतलब अलाउ नहीं है। और सईद गौरी, ईसा भाई कोई क्वेश्चन भी रिप्लाई कर दिया करें। आपके कमेंट्स मुझे वो बताएं जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया। आपको कमेंट्स पिछले कोई 1-2 महीने से आ रहे हैं इक्का-दुक्का, उनका सबका रिप्लाई किया जाता है। और वीडियो जो में रिप्लाई किया जाता है वो भी देख लिया करें, और जो कमेंट वीडियो में रिप्लाई किया था वो भी देख लिया करें। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ईसा भाई मैंने एसपीसी लाइसेंस बनाना है, मैं आपको डिटेल जो है वो शेयर कर देता हूँ, राब्ता कर लीजिएगा और बाकी वीडियो भी देख लीजिएगा। कलीम व्लॉग, जमील दहलवी, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। ज़ोहा ज़ोहा ज़ोहान मक्की भाई, अपना फ़ोन नंबर, अच्छा जी, फ़ोन नंबर भी शेयर करते हैं। नंबर भी मेंशन करते हैं। जितने भी दोस्त आपने हमेशा, राशिद महमूद, नॉलेज इज़ पावर, नाइस इन्फॉर्मेशन, दी उमैर, नो चिया, आपका नंबर चाहिए आपका। अब हामिद अली, मैंने वीडियो में यही तो बताया कि टैक्सी किसी किस्म की भी नहीं चला सकते, तो उबर कितों आ गई? उबर करीम ओमान में वैसे भी इक्का दुक्का है, उबर मर्ज होगी किसी और के साथ। फैज़ दानियाल, वोडाफोन 5G, अच्छा इनके पैकेज के मतलब भैया वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, शायद वो पोस्ट जो है ना किसी ने हाँ कर दी। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।